निर्मातृ को निर्णय कार्य में, नीति नियम व्यवहार भार में, समता सम्मान चाहिए, उसे एक पहचान चाहिए। कर्म लीन वह ना सुध निजत्व की, मत छेड़ो कोई साधना सर्वस्व की। तुलिका त्याग यदि खड्ग धरेगी, निर्माण त्याग विध्वंस करेगी। बचा पाओगे क्या कुछ भी, समय है संभलो अब भी। बनाया जो संविधान, स्वीकारो न डारो अब कोई व्यवधान। जननी को जीने दो, जीवन देते रहने दो। मैं औरत हूं, एक आधा आसमान, आधी आबादी, ममता और करुणा की साकार मूर्ति। पर क्या है मेरे अधिकार? क्या है मेरे अधिकार? अरे पुलिस घर पे मैं नहीं लेके जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे चीना चल रहा है, बच्चा रो रहा है, ऐसे कैसे लेके जा सकती? अरे कोई ना, यहाँ चला चल, चीना चला हुआ बच्चा रो रहा है। क्यों ना मैं चलाता हूँ तेरा, चल लाने चल। किसी पुलिस वाले की मनमानी और औरत की बेबसी की ऐसी बहुत सी घटनाएं हमें झंझोड़ देती हैं। पर कौन है जिम्मेदार? हमारे देश का संविधान देता है आश्वासन सभी की रक्षा और संरक्षण का, जिसके लिए बने हैं कानून, और कानून की रक्षा करती है पुलिस। पुलिस जिसके डर से अपराधी कांपता है। पुलिस जिसके होने से आम नागरिक को सुरक्षा का बोध होता है। पुलिस जिसके होने से चैन भी मिलता है और जिसके आने से हम घबराते भी हैं। बस यही सोचते हैं कि किसी भी तरह से पुलिस से पाला ना पड़े, जिसकी वजह से अपराध और अपराधी सिर उठाए घूमते हैं। क्यों डरते हैं हम पुलिस से? खास तौर से महिलाएं, जो अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं, लोक लाज की बाधाओं और पुलिस के प्रति शंकित भावों की वजह से जरूरत पड़ने पर भी पुलिस के पास नहीं जाती। जबकि पुलिस प्रतीक है संरक्षण की, व्यवस्था की और कानून की हिफाजत की। सुलह सफाई हो या कोई झगड़ा टंटा, पुलिस की सक्रिय भूमिका है, जिसके लिए पुलिस को चलना पड़ता है कानूनन। भारतीय दंड संहिता 1860 वो कानून है जिसमें लिखा है कि कौन कौन से अपराध हैं और उनकी सजा क्या है। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वो कानून है जिसमें लिखा है कि पुलिस को अपनी कार्रवाई कैसे करनी चाहिए। पुलिस को यह भी हिदायत है कि वो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करे, सुरक्षा दे, उनकी मदद करे और संरक्षण दे, ताकि वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर महिलाएं पुलिस की मदद ले सकें और उनसे अपनी समस्याएं साझा कर सकें। महिलाओं से संबंधित मामलों में पुलिस के लिए विशेष नियम कायदे हैं। वहीं महिलाओं को भी अपेक्षा रहती है कि पुलिस
उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। इसीलिए महिलाओं के पास पुलिस से संबंधित विशेष कानूनी अधिकार हैं, जिनकी अवहेलना महिलाओं के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। कानून की इस व्यवस्था के बावजूद कभी कोई पुलिस वाला लांघ जाता है सीमा। अत्याचार की ऐसी घटनाओं से कांप जाती है औरत। मुझे ये तो पता है कि क्या होता है चौका बासन, झाड़ू पोछा, चारा कुट्टी, गारा मिट्टी, खेत खलिहान, पोखर पनघट, घर की चौखट, पर ये नहीं पता कि क्या है मेरे कानूनी अधिकार। कानून है लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, उन्हें जानने की जरूरत है। जहां तक संविधान का सवाल है, वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, उसमें पूरे प्रावधान हैं कि औरतों के लिए रक्षा की जाए और औरतों के लिए राइट्स के लिए पूरी अधिकार हैं और पूरी जागरूकता है। रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझती, घर गृहस्थी की चक्की में पिसती तमाम औरतें कानूनी जानकारी से अनजान हैं। ये अज्ञानता उसे जब तब छलती है और वो कुछ पुलिस वालों की मनमानी के हाथों मजबूर हो जाती है। हैरानी की बात है कि जिस देश में औरत की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा कानून है, वहीं अज्ञानता के चलते महिलाएं अपने कानूनी हक के बारे में नहीं जानती, जबकि आए दिन उसे इन कानूनों की जानकारी की जरूरत पड़ती है, जिनके चलते वो अपने कुछ खास अधिकारों की मांग कर सकती है और उनके लिए लड़ सकती है। उसे पकड़ के क्यों रखा है? वो चोर नहीं है मालिक। ये हमें पता करने दे, पूछताछ पूरी हो जाए फिर छोड़ देंगे। काहे की पूछताछ? अरे जब कुछ किया ही नहीं है तो काहे की पूछताछ? जाने क्यों नहीं देते उसे? एक जानकारी के मुताबिक हर 6 मिनट पर औरत के खिलाफ एक अपराध होता है। मेरे को छोड़ दो, मुझे मत मारो। हर 47वें मिनट पर एक औरत दहेज के कारण सताई जाती है। हर रोज 17 मौतें सिर्फ दहेज के कारण होती हैं। हर 44वें मिनट पर एक औरत छोड़ दी जाती है। और इन तमाम परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पुलिस का काम संरक्षण है। पर कई बार डर और अज्ञानता की वजह से औरत सिर्फ इंसाफ की तलाश में भटकती रहती है। जरूरत पड़ने पर भी वो पुलिस के पास जाने से कतराती है। ऐसा देखा गया है कि पुलिस के पास नहीं जाने से जाना बेहतर है। जहां लोग पुलिस के पास जाते हैं वहां स्थिति बेहतर होती है और पुलिस का इमेज उन लोगों के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा है जिनका पुलिस से वास्ता हुआ है। जिन लोगों का पुलिस से वास्ता नहीं हुआ है, उनका दृष्टिकोण या उनके दिमाग में पुलिस का इमेज बहुत ज़्यादा बुरा है। पुलिस का ये काम है कि महिलाओं के अधिकारों की पूर्ति करें, महिलाओं की मदद करें। कोई भी लड़की, वो वयस्क हो या बच्ची हो या किसी भी हालत में हो, उसको एक संरक्षण देना या उसकी मदद करना पुलिस का कर्तव्य है और उसके अधिकारों की पूर्ति करना पुलिस का कर्तव्य है। पुलिस के कर्तव्य और अति के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है और यही अति कभी कभी
औरत की मर्यादा को ठेस पहुंचाती है। भला सा दिन था वो दोनों घर पर अकेली थी। उनके पिताजी भी घर पर नहीं थे। हाँ हाँ आई, इतना शोर क्यों मचा रही है? तूने तो मुझे बच्चों से भी ज्यादा तंग किया हुआ है। पेट में जैसे अलार्म फिट करके बैठी है, हर वेले जब देखो बैं बैं कुक्की मार रही है तू। देखा बीते ऐसे रमाती है जैसे मैंने 2 दिन से इसको चारा ने डाला हो। पैर दारजी नहीं आए, मैनू तो चिंता हो रही है। नगर बस आते ही होंगे, देर तो वाकई बहुत हो गई उनको। मीतो तू जल्दी जल्दी आग बाल के ना तेज कर। करते रही हैं, लकड़ियां भी गिलियां ने। पैर जरा बाहर तो कपड़े ते ले आ। हाय मेरी लाडो, सारे काम तो बहन के जिम्मे है ना। मेरी लाडो ने तो बस ऐश ही करनी है घर में, हमेशा लाड लड़ाती रहती है मेरे से। करते रही कम। अच्छा अच्छा कर मेरे पुत्र। कोई कुड़िए अडा पियो किथे है? ओ तोड़ा पियो किथे है? ओनु बाहर कर छठी ना। ओनु बाहर कर। अरे बाहर कर ओनु। मैं कहती हूं क्या बात है, हमारे घर क्यों आए हो तुम लोग? ओए मैं कहना कुछ पुलिस वाले इनके पिता को पूछते हुए आए और टूट पड़े इन पर, जो उस समय घर पर निपट अकेली थी। पूछताछ के नाम पर पुलिस महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। क्या पुलिस अकेली औरतों को पकड़ने आ सकती है? पुलिस अल्टीमेटली जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है किसी जांच पड़ताल के लिए, तो आप लोग किसी भी पड़ोसी या किसी भी अपने रिश्तेदार को बुला सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी वकील की मदद भी ले सकते हैं, ये आपका कानूनी हक है। ये बिल्लू और मुर्गा नहीं आते ना? मरियम्मा को तो पुलिस रात को पकड़कर ले गई। क्या कानूनी हक के चलते पुलिस रात बेरात औरत को पकड़ने आ सकती है? अगर कोई अपराधी है तो उनको गिरफ्तार भी करना, चाहे वो महिला भी है। अब महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस की सख्त जरूरत है, और महिला का ये अधिकार है, अगर वो गिरफ्तार होने वाली है तो वो रात को जेल में नहीं रह सकती, उसको दिन दिन में ही उसकी इंक्वायरी, और बेटर है कि घर में जाए। पुलिस और समाज का वही रिश्ता है जो एक डॉक्टर और मरीज का होता है। समाज में फैली अपराध जैसी बीमारियों के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। कि उम्मीद ये की जाती है कि अगर कोई घटना हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, बेशक उस अपराध में कोई महिला भी शामिल होती है, तो उस महिला को पुलिस ऑफिसर थाने में नहीं बुला के कोशिश ये करेगा कि उसके घर पे जा करके या उसके ही मतलब संदर्भ में या उसकी स्थितियों में जा करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक फैसले पे आएगा। जाहिर है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके खिलाफ सबूत मिलता है, तो उस महिला को या उस लड़की को गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी पुलिस की होती है, वो पुलिस कर सकती है, और उसको हवालात पे भी डालने की जिम्मेवारी हो तो वही पुलिस कर सकती है। अपराध की किसी भी सूचना के मिलते ही पुलिस को हरकत में आना पड़ता है, और इसी सिलसिले में पुलिस वाले केसरी बाई की दुकान पर आए। ए खड़ी हो, क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा? डब्बे में देखो उधर क्या है। तलाशी ले, तलाशी पकड़ो, तलाशी। क्या बदतमीजी है? इसको हथकड़ी लगाओ। हैं? नशीली चीजें बेचती है? इसको हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ इसको। जबरदस्ती तलाशी लेने के बाद पुलिस ने केसरी बाई को हथकड़ी लगाई और अकेले ही पकड़कर थाने ले गई।
बिना महिला पुलिस के क्या केसरी बाई की तलाशी लेना सही था? उसकी सर्च पुरुष नहीं ले सकता, वो महिलाएं ही लेंगी। ये पुलिस के फर्ज है, ये महिला अपराधी के अधिकार है कि उसकी बॉडी सर्च जो है वह पुरुष नहीं लेगा, वो महिला ही लेगी। और अगर उसको रात को थाने में रखा जाना है तो महिलाएं की चौकीदारी में उसको रखा जाएगा, नहीं तो उसको गिरफ्तार ही उस वक्त किया जाए और साथ ही मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। क्या पुलिस का केसरी बाई को हथकड़ी पहनाना जायज था? महिलाओं को तो हथकड़ी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए आपको दूसरी महिलाओं की मदद लेके उसको हवालात लाना पड़ेगा। लेकिन जेल जरूर, वो जो थाने का लॉकअप है उसमें जरूर वो बंद हो सकती है। महिला लॉकअप होते हैं। हथकड़ी पहनाना जुर्म माना जाता है। हमारे कोर्ट में काफ़ी ऐसे केसेस हुए थे जब हथकड़ी पहना के लोगों को लाया जाता था, तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि आप हथकड़ी पहनाकर, यानी कि एक से दूसरे हाथ में जोड़ के आपको एक मुजरिम की तरह आपको नहीं लिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में डायरेक्शंस दिए हैं। क्या पुलिस अकेली औरत को पकड़कर ले जा सकती है? मैं कहती हूँ अकेली जाए ही नहीं, वो हमेशा किसी को साथ लेके जाए। हर महिला को ये बेटर है अकेले जाने के बदले कोई ना कोई अपने रिश्तेदार लेके जाए, अपने साथी, अपने पड़ोसी, पंचायत के मेंबर लेके जाए, स्वयं सेवी संस्था को लेके जाए और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए, ताकि उसको सहयोग भी मिले, सहायता भी मिले, उसको बल भी मिले। क्या पुलिस बिना वारंट के तलाशी ले सकती है? अगर कोई वारंट होगा तभी सर्च एंड सीजर हो सकता है। बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर आपके घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकता है। ये ऐसी कई सुरक्षाएं हैं जो आप लोग इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। लेकिन ये वारंट क्या होता है? वारंट बेसिकली कोर्ट के जो एक प्रोसीजर है, जबकि पुलिस उस बेसिस पे आपको अरेस्ट कर सकती है और उस बेसिस के ऊपर सर्च एंड सीजर, यानी कि जो आपकी तहकीकात है या आपके घर की तहकीकात है या आपके घर में किसी भी और जगह की है, उसकी तहकीकात कर सकती है। वारंट के बगैर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तलाशी लेने के पहले तलाशी लेने वाले की भी तलाशी ली जा सकती है। तलाशी का एक पंचनामा बनाना जरूरी होता है। ये पंचनामा क्या है? अब जब सर्च और सीजर आपकी होती है, जब आपकी तलाशी ली जाती है, तो महिलाओं के लिए या सर्च और सीजर जो उनका सामान निकलता है उसके लिए पंचनामा मिलता है, पंचनामा बनता है। अब पंचनामे में ये ज़रूरी है ज़्यादातर कि जहाँ तक हो सके पुलिस को पब्लिक विटनेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये देखा जाता है कि काफ़ी केसेस में पुलिस वाले अपने ही लोग बनाकर वहाँ पर पंचनामे को दाखिल कर देते हैं, वो वास्तव में सही नहीं है। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये खास लिखा गया है कि पब्लिक विटनेस को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है और सेक्शन 100 ऑफ CRPC इस संदर्भ में खास बनी है कि अगर नहीं इन्वॉल्व किया जाए तो उसमें डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसी कारण से डिफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक कारण हो सकता है कि उस पंचनामे के ऊपर या किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर एक्शन ना लिया जाए। गिरफ्तारी के बाद जमानत कैसे मिलती है? जमानत होती है एक कागज जिसके ऊपर आप ये दिखाते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर कल की तारीख में अक्यूज भाग जाएगा तो वो पैसा जब्त किया जा सकता है, या जमानती जो आदमी जमानत देता है या औरत जमानत देती है उसको बुलाया जा सकता है। जमानत का मतलब एक्चुअल पैसा जमा करना बिल्कुल नहीं है। और इसी जो संदर्भ में महिलाओं के विषय में खास करके कोर्ट्स काफ़ी कुछ ये व्यू ले लेती हैं कि जहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं हैं या महिलाएं हैं, वहाँ पर जमानत के बगैर भी सिर्फ पर्सनल बॉन्ड जो कहते हैं अपनी जमानत के ऊपर, यानी कि एक औरत एक कागज पे दस्तखत कर दे। कई बार पुलिस के लॉकअप भी असुरक्षित हो जाते हैं। पूछताछ के बहाने औरत की इज्जत से खिलवाड़ की इजाजत कोई कानून नहीं देता। आपको नाम पता है उसका? कुछ हुलिया उसका? मैं औरत हाँ जग दी जननी, मैं औरत हाँ जग दी जननी, मेरी कथा पुरानी है, सुन सकता सुन के
मेरी दर्द कहानी है वे, मेरी दर्द कहानी है, मेरी दर्द कहानी, मेरी दर्द कहानी है, मेरी दर्द कहानी। हो मैं औरत हाँ, किसी अपराध की सजा औरत की आबरू नहीं हो सकती। जहाँ तक मुझे अंदाज है कि अगर किसी महिला के साथ थाने में ही कोई गलत काम हो गया हो या किसी पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ अगर गलत व्यवहार किया हो, बहुत बार रेप भी हुए हैं, ऐसा माना गया है, देखा गया है, उसके साथ अभद्र व्यवहार होते हैं बहुत सारे, तो उस महिला का पूरा अधिकार ये बनता है कि वो सीनियर पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करे, उनको कंप्लेंट करे। और हर सीनियर पुलिस ऑफिसर की ये बहुत ही एक अहम ड्यूटी है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने स्तर पर करे, सीनियर स्तर पर करे और ये जानने की कोशिश करे कि ये बात सही है। और अगर ये बात सही है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, जिसके खिलाफ शिकायत है, जिसने गलत काम किया है, बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई नेगी, देखो इस बेचारी के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है। इन मैडम से आप तहरीर लीजिए, FIR लॉन्च कीजिए और वही काम करिए जो आम मुलजिम के साथ होता है, उसे अरेस्ट करके जेल भेजिए। आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री में कई केसेस ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आगे आए हैं जहां पर पुलिस स्टेशन में ही अत्याचार हुआ है और बलात्कार हुआ है। अगर थाने के अंदर अत्याचार होता है या बलात्कार होता है तब को बाहर निकल के वो दाखिल करना चाहिए कोर्ट या कचहरी में। एक तो कंप्लेंट केस कर सकती है लड़की, या किसी माध्यम से हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकती है कि पुलिस को ये केस इन्वेस्टिगेट करके उसका केस बनाना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि औरत को क्या मन में रखना चाहिए जब वो कंप्लेंट देने जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली औरत को जाके यही कहना है कि मेरे साथ ऐसी स्थिति में बलात्कार हुआ है और मेरे साथ ये दुर्दशा हुई है। अगर हो सके तो उसी वक्त उसे मेडिकल अपना एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन से ये देखा जा सके कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। वैसे कानून हमारा यहाँ तक गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन एक मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ जो लड़की को ख्याल में रखनी चाहिए कि उसके जो भी कपड़े हैं या उसके साथ और भी कोई है तो वो सब चीज़ें उसको रख लेनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों को फेंक दिया जाता है, उसके एक आध दिन के बाद जाया जाता है। तुरंत जाके अपनी एक कंप्लेंट दाखिल करना, उसके ऊपर जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है वो करवाना, बस अल्टीमेटली इतना ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है उन औरतों की होती है जो अनपढ़ होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, अपने आप कंप्लेंट नहीं लिखती हैं, क्योंकि लिखने के वक्त ही सारे केस बनता है और उसके बाद अल्टीमेटली इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ज़रूरी चीज़ है जो औरतों को मद्देनज़र रखनी चाहिए। इस स्थिति में उनको एक रिलेटिव को, एक अपने नेबर को या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को साथ में लेके जाना चाहिए ताकि कंप्लेंट जो लिखी जाए वो उनके कहने पर, जिस प्रकार से वो कह रही हैं, जिसके बारे में वो कह रही हैं, वो सब चीज़ें पूरी आनी चाहिए। हमारे समाज में अत्याचार और उत्पीड़न की चीख गूंगी होती है। इसी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्सर सिर उठाकर घूमते हैं, जबकि औरत लोक लाज और डर की वजह से मुंह नहीं खोलती। वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। हमारे गांव की महिलाओं को कानूनी जानकारी होना चाहिए और उस कानूनी जानकारी में बहुत बड़ा ये हिस्सा होता है कि कानून का रक्षक तो पुलिस है। आप अपने हक को जानो, अपनी बातों को समझो और एक बड़े बहादुरी से, एक आत्मविश्वास के साथ आपके ऊपर कोई भी ज्यादती हुई है, कोई मामला हुआ है तो आप पुलिस के सामने जाकर कह सको। कई बार पुलिस ही अनदेखा कर देती है। अब छेड़छाड़ को ही लीजिए, आए दिन लड़कियां इसकी शिकार होती हैं, पर कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। कम्मो रोज रोज की छेड़खानी से परेशान होकर थाने तो गई, पर उन पुलिस वालों ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया। हम लोग कहाँ जाएं फिर रिपोर्ट लिखवाने? हमारे कानून में सेक्शन 354 खास करके बनाया गया है कि जहाँ पर एक औरत की मॉडेस्टी
किसी तरीके से कोई भी आदमी उसका दुर्व्यवहार करता है तो उसके आधार पे केस बन सकता है। अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तब कोई क्या करे? इसीलिए कहा है एक लिखित कंप्लेंट जरूर दे, उस लिखित कंप्लेंट की नकल अपने पास रखे। अगर और थोड़ी समझ जाए तो रजिस्टर्ड एडी कर दे। अगर पोस्ट ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर्ड एडी कर दे तो उसके पास तो नकल है कि मैंने पुलिस को भेजी। इसीलिए मैंने कहा है 4-5 इकट्ठी महिलाएं जाएं, स्वयंसेवी संस्था की भी मदद ले लें। स्वयंसेवी संस्था तो पढ़ी लिखी होती हैं, वह चली जाएं और थाने में जाके कहें कि हमारी रिपोर्ट दर्ज करो। और क्या पुरुष भी कोई अच्छे नहीं है? कहीं ना कहीं पुरुष भी आपको अच्छे मिल जाएंगे गांव में, तो पुरुषों की भी मदद ले लें, स्वयंसेवी संस्था की भी मदद ले लें, कहीं पंचायत, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद मिले, वो जो भी मिले वो ले ले। उस स्थिति में महिलाओं के आगे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक, या तो वो हाई कोर्ट में जा सकती हैं जिस राज्य में वो रहती हैं और वहां पर सेक्शन 482 सीआरपीसी की एक दरखास्त डाल सकते हैं कि हम पुलिस के पास ऐसे गए थे, हमने ये कंप्लेंट दी थी और पुलिस ने उस कंप्लेंट के बेसिस पे एफआईआर, यानी जो सेक्शन 154 के नीचे एक सबसे पहली रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे सारा केस चलता है, वो दर्ज नहीं की है और उस कंप्लेंट को एफआईआर में दर्ज करना चाहिए। हाई कोर्ट उस स्टेज पे डायरेक्शन देती है और हम देखते हैं कि ये काफ़ी स्थितियों में औरतों के फेवर में ये दिया जाता है। महिलाओं के पास एक दूसरा रास्ता भी है, कंप्लेंट केस। एक कंप्लेंट केस करके मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाल सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग पुलिस के पास गए थे और वही बात कि पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन करने से या उसका केस बनाने से इनकार कर दिया है। कंप्लेंट प्रोसीजर में ये पूरा प्रोसीजर लिखा गया है कि कोर्ट उस मामले की तहकीकात करेगी और अगर देखा जाएगा कि उसमें कोई केस बनता है, चाहे वो बलात्कार का केस हो या अत्याचार का हो या किसी और तरीके का केस हो महिला के खिलाफ, तो उस कंप्लेंट के आधार पे कोर्ट उस केस को रजिस्टर करेगी और उस केस को आगे चलाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ औरत को आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। अगर वो ठान ले कि मैं अब अपना जीवन चाहे कैसे भी हो, मैं मार कुटाई का जीवन से नहीं चलूंगी, चाहे मुझे घर से भी निकलना पड़े, तो पुलिस की मदद मांग सकती, स्वयंसेवी संस्था की मांग सकती, पंचायत की मांग सकती, अपने आसपास के साथियों की, बड़ों की पंचायत बुलवा सकती। ये इसका मतलब है उसको थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो जीवन में मार खाती रहेगी तो वो पिटती ही रहेगी। सच तो ये है कि औरत के पास कानून के शस्त्र हैं जो अन्याय की अंधेरी सुरंग के बाहर एक रोशन दुनिया की गारंटी है। गिरफ्तार करते समय पुलिस को यह बताना जरूरी है कि आपका जुर्म क्या है। बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है। थाने में किसी भी बयान पर दस्तखत नहीं करवाए जा सकते। यदि पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तो इसकी शिकायत की जा सकती है। पुलिस को लिखित या मुंह जबानी रिपोर्ट दी जा सकती है। किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। महिला के साथ जोर जबरदस्ती करना और उसकी मान मर्यादा को चोट पहुंचाने वाली कार्रवाई कानूनी अपराध है, जिसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। पुलिस हिरासत में महिला के साथ हुए बलात्कार की सजा कम से कम 10 साल की जेल है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। पूछताछ करना, मुजरिम को पकड़ना, कानून व्यवस्था लागू करना पुलिस का कर्तव्य है और इससे जुड़े कानूनों को जानना हमारा अधिकार। मुसीबत के वक्त पुलिस हमारी साथी है और कानूनों की जानकारी हमारी साथिन। मैं जाग रही हूं, मैं समझ रही हूं, अंधेरा छट रहा है, अब सुबह होगी। तक तक ताक तिनक तिन तिन तिन, नारी के स्वरूप है अनगिन, ना वह बेचारी ना अबला, शक्ति सरस्वती वो कमला, चंडी दुर्गा और भवानी, ममता मई माँ दादी नानी, तक तक ताक दिनक दिन भिन्ना, वो लक्ष्मी बाई चेन्नम्मा, कर्तव्यों के प्रति समर्पित,
हक के लिए लड़ेगी कब तक, अधिकारों की फसल पकेगी, कब वो अपना हक पालेगी, कब वो अपना हक पालेगी।